हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। आ गया फोकस। हाँ, तो आज मैं ना आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शुरुआत एक सवाल से करेंगे और जवाब कमेंट में दे देना या खुद सोच लेना कि सवाल ये है कि आपने लाइफ में कभी ना कभी कोई बहुत तड़कती भड़कती लग्जरी सी स्पोर्ट्स कार देखी होगी, बड़ी महंगी सी कोई कार देखी होगी। अब सवाल ये है कि क्या आपको ये याद है कि वो गाड़ी कौन चला रहा था? 99% चांसेस हैं कि आपको अपना एक्साइटमेंट तो याद होगा कि यार वो फरारी देख, यार फरारी क्या दिख रही है, लेकिन ये याद नहीं होगा कि वो चला कौन रहा था। और मैं मेरा बताता हूँ, मुझे ना महिंद्रा की थार बहुत पसंद है और जब भी कोई रोड पर थार दिखती मैं देखता हूँ उसे अच्छी तरह से। और हमारे औरंगाबाद के जो सांसद हैं उनके पास भी थार है, हमारे घर से थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहते हैं। जब मैं जाता हूँ उस रोड पे तो उनकी गली में नज़र ज़रूर डालता हूँ, थार खड़ी है क्या, मतलब इस लेवल का अट्रैक्शन है थार से। लेकिन आप यकीन मानिए, जितनी भी थार मैंने आज तक देखी हैं, मैंने आज तक उन थार्स के एक भी ड्राइवर को नहीं देखा, उसे कौन चला रहा था मैंने आज तक नहीं देखा। और अगर देखा हो तो मुझे याद नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मेरी नज़र ही नहीं गई कौन चला रहा है। अब देखो यही होता है, आप जितना अपनी किसी लग्जरी चीज़ से इम्प्रेस्ड हो उतना कोई भी इम्प्रेस्ड नहीं होता। बस आप ही होते हो, आप ही उसे खुश हो रहे होते हो कि यार मेरे पास ये है, लोग मुझे देख के ये सोच रहे होंगे। कोई नहीं देखता भी नहीं है आपको, लोग आपकी चीज़ देखते हैं, आपसे कोई इम्प्रेस नहीं होता। ज़ीरो। देखो सभी लग्जरी आइटम्स की एक बात ये होती है कि ये टेम्पटिंग होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि वो उतने यूजेबल भी हों। अब किसी भी कार का काम क्या होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना, जो कोई भी कार ले जा सकती है। अगर आपको कार की ज़रूरत है तो आप कोई भी कार ख़रीद सकते हो जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सर पर एक कर्ज का बोझ और लेकर कोई ऐसी कार खरीदो जिससे आपका वो पड़ोसी इम्प्रेस हो जाए जो आपको पसंद नहीं है। मतलब आप उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने सर पर और कर्ज ले लो जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो। ये कहाँ की समझदारी है? देखो गरीब होने का बहुत आसान तरीका है, वो ये कि अमीर होने का दिखावा किया जाए। असल में अमीर होना अलग बात है और दिखावा करना अलग बात है, और दिखावा करने के चक्कर में बहुत से लोग गरीब हो गए। हर आदमी गरीब हुआ है, जिसने भी अमीर होने का दिखावा किया है वो गरीब हुआ है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लग्जरी कार्स खरीदना ही नहीं चाहिए या कोई अच्छी कार खरीदना ही नहीं चाहिए। देखो रैपर जेजी ने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, कि अगर आप किसी चीज़ को 2 बार नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब ये है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक और रूल है, पता नहीं किसने बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि अगर किसी चीज़ को देखकर आप कोई चीज़ आपको टेम्पटिंग लग रही है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको उसे ख़रीदने का दिल हो रहा है, तो 30 दिन रुक जाओ, 30 डेज़। और अगर 30 दिन के बाद भी आपको लगे कि यार इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है, तो ले लो। तो इस वीडियो का मैसेज ये है कि लग्जरी इज़ नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई महंगी कार भी वही काम करती है, महंगी घड़ी भी वही काम करती है। वो 3 इडियट्स में बता ही दिया था आमिर खान ने कि यार मेरी तो 250 रुपये की, लेकिन टाइम तो सही बताती है। तो ये दिमाग से आप निकाल दो कि लग्जरी ही लेना है अनलेस आप अफोर्ड कर सको। कितना अफोर्ड कर सको? आप अगर उसे 2 बार ख़रीद सको। क्या मैं थार नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। 2 नहीं ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ज़रूर क्या बात आती है, वांट और नीड में फ़र्क समझना। वांट वो है जो हम बस चाहते हैं दिखाने के लिए, अपनी खुशी के लिए, हमें बस ये चाहिए, थोड़े दिन तक हमें अच्छा भी लगता है वो जब मिल जाए हमें। नीड वो है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे कि मेरा कंप्यूटर, उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। ये मेरी नीड है, ये ख़राब हो जाएगा, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा और अच्छा मैं लूँगा, वो मेरी नीड है। ज़्यादा अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड हो, अच्छी क्वालिटी में, दैट्स माई नीड। ये मुझे पैसा बना कर दे रहा है, मेरा कंप्यूटर मुझे पैसा बना कर दे रहा है, ये मेरी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ नहीं। अगर मैं थार ले लेता हूँ वो मेरी लाइबिलिटी होगी। कोई भी कार जब आप लेकर शोरूम से निकलते हो वहीं पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और वो आपको कोई इनकम तो देती नहीं है, आपकी जेब से पैसा लेती है, पैसा देती नहीं है। और सिर्फ कार लेने से बात ख़त्म नहीं हो जाती, कार लेने के बाद उसे मेंटेन भी करना होता है। तो ये सब आप कर सको
अफोर्ड कर सकते हो ज़रूर ले लेनी चाहिए। ज़रूरत है ज़रूर ले लेनी चाहिए, भले ही वो पैसे बना कर ना दे, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है यार कि बड़ी मजबूरी है यहाँ से वहाँ जाना है और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल ले लेना चाहिए। ले लो तो मुझे भी मिठाई विठाई भेज देना। लेकिन वही अगेन मैसेज यही है, लग्जरी इज़ नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लग्जरी। आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि आप साइकिल पे भी जाओ तो लोग आपको देखें, आप स्कूटी पे भी जाओ तो लोग आपको देखें। आपने अरिजीत सिंह की वो वीडियो देखी जिसमें वो स्कूटी पे जा रहे हैं, कि अरिजीत सिंह सो हम्बल स्कूटी पे जा रहे हैं, उनकी स्कूटी कोई नहीं देख रहा, उस इंसान को देखा जा रहा है। और यहाँ जहाँ अगर आपकी ही वैल्यू नहीं है, आप कितनी भी महंगी कार में बैठ जाओ, कोई आपको नहीं देखने वाला। आपकी वैल्यू होगी तो आप पैदल भी चलोगे तो लोग आपको देखेंगे। रतन टाटा साहब जब वो ज़मीन पर बैठे हुए थे, उनकी फ़ोटो कितनी वायरल हुई, देखिए ही सो हम्बल। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, उस कार से ज़्यादा की वैल्यू आपकी होनी चाहिए यार। जॉर्डन के जूते पहनने का शौक है, डिनो जेम्स का चोजन गाना आया था, उसमें कितनी बढ़िया बात की उसने कि जॉर्डन के मैं जूतों को नहीं खरीदता बल्कि उसकी आदतों को अपनी लाइफ में शामिल करता हूँ। एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं, लेकिन उसका मतलब यही था कि मैं उसके प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि उसकी आदतें शामिल करता हूँ। किसी भी लग्जरी आइटम से इतना अट्रैक्ट मत हो जाओ, उसे अपने सिर पर इतना मत चढ़ने दो कि आप उससे लोन लेकर भी लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मेरा ये भी किस्सा बताता हूँ। रिसेंट मुझे ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन मुझे अच्छी लगी, क्या, बजाज चेतक। मैंने वो बुक करा दी, पता चला 1 साल की वेटिंग है। मेरे पास 7 लाख रुपए थे, मैंने सोचा था 1,40 में आ जाएगी, ले लेते हैं, पेट्रोल भराने के झंझट से बच जाएंगे, चार्ज कर लेंगे। मैंने क्या किया, अब देखो ऐसे ही होता है, जो कंपनी अगर ग्रो करने वाली है तो पहले पब्लिक को पता चल जाता है, एनालिस्ट के बारे में पास ये इन्फॉर्मेशन बाद में जाती है। अब इंप्रेशन क्या बन रहा है यहाँ, चेतक बहुत डिमांड में है, 1 साल की वेटिंग है, यानी बजाज ऑटो अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा छोड़ो ये मिले ना मिले, एक काम करते हैं, ये जितने भी पैसे हैं जो 7 लाख रुपए थे, इससे बजाज ऑटो का स्टॉक ले लेते हैं और हो सकता है जब तक अपना नंबर आएगा 1 साल तक, तब तक इतने रिटर्न बन जाएंगे। अब हुआ क्या, देखो रिसेंटली मुझे 25,000 का डिविडेंड मिला बजाज ऑटो से और वो स्टॉक अभी 75,000 के प्रॉफिट में है, यानी 25 और 75 1 लाख। अगर मैं आज बेच दूँ तो 1 लाख रुपए तो मैंने यूं ही बना लिए, ऊपर के बस 40,000 ही लगेंगे देने के लिए। लेकिन मैं नहीं बेच रहा, हो सकता है जब तक मेरा नंबर आए तब तक और डिविडेंड आ जाएगा, स्टॉक का प्राइस और ऊपर बढ़ जाएगा, हो सकता है मुझे बेचना ही नहीं पड़े, हो सकता है डिविडेंड से मैं ले लूँ, यानी एक तरह से फ्री में। दैट्स द पावर ऑफ, क्या बोलेंगे उसे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं इसे, यानी कि आज कंट्रोल कर लो आप अपने उस पर टेम्पटेशंस पर, फ्यूचर में फिर आपको ज़्यादा अच्छे, वो सब्र का फल मीठा था, बस ये समझ लो। आज सब्र कर लो, फ्यूचर में मीठा फल मिलेगा। तो मैंने यहाँ सब्र किया, सब्र क्या किया, ज़बरदस्ती करना पड़ा, वेटिंग ही थी वो, तो मेरे को मुझे कौन सी मिल रही थी, तो ये ज़बरदस्ती के सब्र ने ये करवा दिया कि वो गाड़ी अब फ्री मिलने वाली है एक तरह से। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर। देखो मैंने इतना देखो बहुत बोल दिया इस वीडियो में, तो मेरे दिमाग में वो आने लग गया, देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। अच्छा देखो, फिर देखो